क्या आजकल टूरिज्म के नाम पर लोगों के दिमाग में वीजा, पासपोर्ट, विदेशी धरती यही छाए रहते हैं? क्या हम थाईलैंड के बीचेस, दुबई की शॉपिंग, स्विट्जरलैंड की वादियां इनकी तरफ ज्यादा खींचते चले जा रहे हैं? क्या हम अपने देश के राजस्थान के राजसी किले, केरल के बैकवाटर्स, उत्तराखंड और हिमाचल की खूबसूरत वादियां इनको भूलते जा रहे हैं? या हमें लगता है कि यहां जाना प्रेस्टीज नहीं दिला पाएगा? क्या ऐसी बात है? क्या वाकई में विदेश जाना ही असली टूरिज्म हो गया है? और आखिर क्यों लग्जरी टूरिज्म में हम अपनी धरती से ज्यादा भरोसा विदेशी धरती पर करने लगे हैं? अब इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या आप और हम जैसे आम टूरिस्ट, या सरकारी नीतियां, या फिर सरकारी तंत्र के बीच में जो इंटरकनेक्शंस होते हैं उसके लूप होल्स? क्या प्रॉब्लम है? कहां प्रॉब्लम है? कैसे ये ठीक होगा? इस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट। विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में अभी भी कोविड के पहले जैसी रौनक नहीं देखने को मिल रही है। 2024 के पहले 6 महीनों में भारत से विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों की संख्या 1,50,00,000 से ज्यादा रही, जो 2019 के 1,33,00,000 के मुकाबले 12.28% की वृद्धि को दर्शाता है। भारतीयों को जो डेस्टिनेशन ज्यादा पसंद आ रहे हैं उनमें यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका, थाईलैंड और सिंगापुर सबसे ऊपर रहे। सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम स्टोरीज और ब्लॉग्स ने भारतीयों के मन में यात्रा का फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट पैदा कर दिया है। लोग वियतनाम, कजाकिस्तान, अजरबैजान और इंडोनेशिया जैसे नए और कम खर्चीले जगहों का रुख कर रहे हैं। थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों ने भारतीयों को आकर्षित करने के लिए वीजा फ्री यात्रा की सुविधा दी है, जिससे वहां पर्यटकों की संख्या में काफी उछाल देखा गया। इसके अलावा इन देशों की साफ सफाई, सस्ती यात्रा और बेहतर पर्यटन सुविधाओं ने भारतीय पर्यटकों को अपनी ओर खींचा है। हालांकि भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में गिरावट जारी है। 2024 के पहले 6 महीनों में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 47,78,374 रही, जो 2019 की तुलना में 10% कम है। विदेशी पर्यटकों के कम होने के पीछे भारतीय यात्रा खर्चीला होना मुख्य कारण बताया जा रहा है। इसके साथ ही भारत में बुनियादी ढांचे की समस्याएं जैसे साफ सफाई की कमी, ट्रैफिक जैम और पर्यटन स्थलों पर बेहतर सुविधाओं की कमी भी विदेशी पर्यटकों को भारत की तरफ आकर्षित नहीं कर पा रही। इसके मुकाबले वियतनाम, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे देशों में कम खर्च और बेहतर पर्यटन सुविधाओं की वजह से ज्यादातर लोग इन देशों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। भारत में कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं, जो देश विदेश के यात्रियों को अपनी ओर खींचते हैं। इसमें आगरा का ताजमहल, गोवा के समुद्र तट, राजस्थान के महल और किले, केरल के बैकवाटर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी स्थल शामिल हैं। साथ ही बनारस और ऋषिकेश जैसे धार्मिक स्थल भी भारत के प्रमुख आकर्षणों में से हैं। लेकिन विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए भारत को अपने पर्यटन स्थलों की साफ सफाई और सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। स्वच्छ भारत अभियान को और मजबूती से लागू करना होगा और पर्यटकों के लिए टूरिस्ट हेल्पलाइन और पर्यटक पुलिस जैसी सुविधाओं को बढ़ाना होगा। भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार को एक बड़े प्रचार अभियान की जरूरत है। पहले की तरह इनक्रेडिबल इंडिया और अतिथि देवो भव जैसे अभियानों को दोबारा शुरू करने से भारत की छवि को निखारा जा सकता है। इसके साथ ही पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधाओं में सुधार करना जरूरी है। भारत में पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा आय यानी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग 2024 के पहले 6 महीनों में $15.34 बिलियन रही, जो 2019 की तुलना में 5.54% की वृद्धि को दर्शाती है। हालांकि पर्यटकों की संख्या कम होने के बावजूद ये आय बढ़ी है, जिससे ये संकेत मिलता है कि भारत आने वाले पर्यटक अधिक खर्च कर रहे हैं या महंगाई के कारण खर्च बढ़ा है। भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या में गिरावट के बावजूद
भारतीयों के लिए विदेश यात्रा का आकर्षण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सरकार और पर्यटन मंत्रालय को विदेशी पर्यटकों को वापस लाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। अगर पर्यटन सुविधाओं में सुधार किया जाए और एक बड़ा प्रचार अभियान चलाया जाए तो भारत फिर से विदेशी पर्यटकों का पसंदीदा गंतव्य बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।